तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के क्लास रोनित में। इसके ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि इसके लायक ही मेरा चैनल है। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है वर्ण विचार। बहुत यानी हिंदी का सबसे मेन टॉपिक है ये समझ आ गया तो हिंदी बहुत ज़्यादा रूप में आपको समझ आ गई और ये आज आपको समझ आ जाएगा। वैसे ही पार्ट 1 ही है, ज़्यादा मैं इसमें बता नहीं पाऊंगा, तो पार्ट 2 भी मैं इसका बनाऊंगा अगर इस पर कुछ रिस्पॉन्स आता है तो देखिए, सबसे पहले वर्ण विचार को जानने से पहले थोड़े 3 चीजें ध्यान लो। ध्वनि किसे कहते हैं? देखिए, ध्वनि होती है जो अपने मुंह से निकलती है। जो भी शोर निकलता है आप सबको पता है वो ध्वनि है। तो प्राचीन काल में पहले पहले क्या होता था, अब ये जो ध्वनि निकलती थी तो पहले के लोग सोचते थे कै कि अपन जो बोल रहे हैं इनको संबोधित करने के लिए एक अक्षर बनाया जाए, यानी एक प्रतीक चिन्ह बनाया जाए कि भाई कै को उच्चारण के लिए हम एक चिन्ह बना देंगे, ये कै के उच्चारण के लिए अपन चिन्ह बना देंगे ये। तो ये होते हैं प्रतीक चिन्ह कि भाई ऐसे ऐसे चिन्ह बना देते, इनको इससे संबोधित मन करेंगे, यानी कै को ऐसे लिखेंगे, खे को ऐसे लिखेंगे। ये ध्वनियां थी सारी, ठीक है। तो ये होती है ध्वनि। मैंने अपने हाथों से बनाया है नोट कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। मुंह से उच्चरित ए आ कै ख ये सब ध्वनियां कहलाती है, ठीक है। तो याद रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। अब बात करते हैं अक्षर। अक्षर होता है, अक्षर जो एक शब्द होता है पूरा, जैसे वर्ण ये एक अक्षर है, विचार ये एक अक्षर है, ठीक है, यानी कि पूरा बोला जा सके। देखो बताता हूं, अक्षर शब्द ए प्लस शर के योग से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शय न होता है, जिस ध्वनि का उच्चारण एक श्वास में। शय ना होना यानी टूटना, एक सांस में बोलना। आप कुछ बोलोगे वर्ण, एक सांस में बोलोगे वर्ण नहीं, आप अलग अलग सांस में जब बोलोगे, जब दो शब्द बोल रहे होगे, दो अक्षर बोल रहे होगे वर्ण में, अब आप बीच में रुके, आपकी सांस रुकी, तो सांस में क्या नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्षय नहीं होता जिसका, अर्थात जिस ध्वनि का उच्चारण एक श्वास में ही एक ही आघात में हो उसे अक्षर कहते हैं। 1 मिनट रुकिए, लाइट थोड़ी ऑफ हो गई है, तो उसे अक्षर कहते हैं। तो अक्षर जान गए, ध्वनि जान गए। अब जानते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं ध्वनि के लिखित रूप को। अब जो ये ध्वनियां निकलती है इनको लिखते हैं ना, वो ही वर्ण होते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। लिखित भाषा की अपन सबसे पहले पढ़े थे, वो थी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ठीक है। तो ये हो गए तीनों कंप्लीट, ध्वनि, अक्षर और वर्ण। अब अपन बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो जो वर्णों के क्रमबद्ध समूह होते क्रमों से, उनको कहा जाता है वर्णमाला। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। कुल संख्या कितनी है वर्णमाला की? 52। याद रख लेना, यहां लिख देता हूं मैं, वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। 52 वर्ण है, ठीक है ना। अब वर्णमाला में अब वर्ण दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अब वर्ण है दो प्रकार के, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। आज अपन बात करेंगे पार्ट 1 में सिर्फ स्वरों की, ज्यादा नहीं है। स्वर, स्वर याद करने का तो इतना शानदार गाना है, आपको चुटकियों में याद हो जाएगी स्वर। तो देखिए, स्वर सबसे पहले अपन जान लेते हैं स्वर कहते हैं किसको है। तो स्वर अगर अपन सरल तरीके से बताऊं मेरे नोट्स के हिसाब से, स्वर मानव मुख से निकली वह ध्वनि है जिसको बोलते टाइम रुकावट नहीं होती, प्राणवायु जल्दी बाहर आ जाए। स्वर होते हैं जो आराम से बोले जाए। एक छोटा बच्चा होता है, वो भी सबसे पहले स्वरी का यूज करता है। जब वो ऐसे करता है ना, ऐसे करता है, इनको बोलते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आती, स्वर सीधा निकल जाते। लेकिन आप व्यंजन बोलोगे तो कठिनाई आएगी अलग अलग जगह पे। जैसे यहाँ कंठ में आएगा, फर्क पड़े, सीधा आ गया, कोई जरूरत नहीं पड़ी अब वो होठ चिपकाने की, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो वो होते हैं स्वर जिनको क्या करा जाए, आराम से जो मुख से निकलते, वो बोलते टाइम रुकावट नहीं होती। अब स्वर बिना रुकावट,
तो बिना रुकावट के हवा जब मुंह से बाहर निकलती है तो आसानी से स्वरों का उच्चारण कर पाते हैं। अर्थात जिन ध्वनि के उच्चारण में हवा मुखविवर अर्थात स्वर यंत्र से निर्बाधित रूप से बाहर निकलती है, स्वर यंत्र कहा जाता है। मैं एक चित्र बनाता हूँ आपको, ये देखिए, ये चित्र है एक। इस चित्र से आपको जो समझ आएगा ना, बहुत शानदार समझ आएगा। ये है अपना कंठ, ठीक है। यहां पर आ गई अपनी तालव्य, फिर इसके ऊपर मूर्धा, इसके ऊपर चलते हैं दंत्य, और ये ओष्ठ, ओष्ठ जानते हो ना, होठ, कंठ। अब देखो, जब आप स्वरों का उच्चारण करेंगे तो सीधा निकल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप व्यंजन बोलोगे, जब व्यंजन में आगे क, क, ख, ग, घ, तो इनके आ रहे हैं ना, क, ख, कंठ से आ रहे हैं, क, ख, ग, घ। तो बच्चा तो नहीं बोलेगा, स्वर ही बोलेगा सबसे पहले। यानी अगर आप देख सकते हो कि बच्चा स्वर बोल रहा है तो स्वर सबसे आसान है बोलना, ठीक है। तो ये चित्र आपको ध्यान रखना है, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ, इसका अपन पूरी तरीके से जांचेंगे कैसे क्या है। तो अब देखो, अपन बात करते हैं स्वरों के भेद में। स्वर की पता चल गई कि स्वर मानव मुख से निकलने वाली वह ध्वनि है जिसको बोलते टाइम रुकावट नहीं आती। अब अपन चलते हैं स्वरों के भेद पर। स्वर के दो भेद होते हैं मुख्य रूप से, वैसे तीन है। एक प्लुत स्वर है, दो स्वर तो है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और एक प्लुत स्वर। लेकिन जो मुख्य है वो दो ही है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो यहां बताता हूं मैं आपको लिख के, स्वरों के दो भेद, स्वरों के दो भेद, ह्रस्व स्वर और दीर्घ। इसको मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं इसको। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, पूछ ले। ह्रस्व स्वर होते हैं जिनमें एक मात्राओं का समय लगे, यानी कम समय लगे। अब पहले तो अपन बात कर लेते हैं स्वर कितने होते हैं। स्वर टोटल 11 होते हैं, ठीक है। स्वर होते हैं 11, देखो, स्वर होते हैं 11। स्वर की संख्या होती है 11। ए, आ, ई, यह है टोटल 11। लेकिन अगर आपसे, एक मिनट, ये थोड़ी लाइट खराब हो गई है। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए स्वर कितने होते हैं तो आप स्वर बता दोगे 11। अब 11 स्वर होते हैं टोटल, लेकिन अगर आपसे पूछी जाए स्वरों की मात्राएं कितनी होती है तो वो होती है 10। ऐप की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। तो 10 होती है स्वरों की मात्रा। अब इनको याद करने का गाना है, आपने बचपन में खूब करा हो, पढ़ा होगा, सुना होगा। अनार मोटा ताजा, आम फलों का राजा, इमली खट्टी मीठी, एक सभी को भाती, उल्लू दिन में सोता, ऊन का गोला मोटा, ऋषि दिन में तप करे, एड़ी में चोट लगी, ऐनक लगा के देखो। अब आप बोलोगे दो चीज और बच गई, एक तो ये ए और ए है, ये तो अनुस्वार, ये विसर्ग, ये विसर्ग और ये अनुस्वार, ये बच गए। अभी इनका बाद में बताएंगे आगे। तो ये चीज है, तो अब ये बच गए दो, अभी याद रख लेना, अनुस्वार और ये तो अपन बात कर रहे थे, ये हो गया नाल मोटा ताजा आम फलों का राजा, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ह्रस्व स्वर और लघु स्वर, अब मैंने जैसे बताया आपको, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं जिनमें कम समय लगे। अब इनमें से आप खुद देखिए कि इनमें से कम समय किसको बोलने में लग रहा है। ए बोलेंगे, कम एक मात्रा का समय लग रहा है तो ए।
ह्रस्व स्वर में एक ए इसके अंदर। अब आ बोलने में दो मात्राओं का समय लग रहा है, ई एक मात्रा का समय लग रहा है तो ई। अब बोलेंगे ऊ एक मात्रा का समय लग रहा है। अब बोलेंगे री एक मात्रा का समय लग रहा है। और ए लंबा चलेगा उच्चारण दोनों का। ओ ये तो ये हो गए टोटल 4। टोटल हो गए ये 4। इनको याद करने एक ट्रिक मैंने बनाई है, वो है आयूर। ए यू उ री आयूर, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, आयूर। अब बच गए जो दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर हो गए, दीर्घ स्वर कौन ये तो कितने हो गए 4। अब दीर्घ स्वर कितने हो गए 7। कौन कौन से बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ये बच गए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गए आपके दीर्घ स्वर, ठीक है। जिनमें अब एक प्लुत स्वर होता है, इनमें 3 मात्राओं का समय लगता है, यदि जैसे ओम लंबा उच्चारण चले, ये आपके काम का है नहीं, लेकिन जान लो प्लुत स्वर भी होता है, लेकिन मुख्य है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ये थे स्वर के भेद और स्वर कितने होते हैं। और अगली वीडियो में पार्ट 2 के अंदर अपन इसके स्वरों के आगे का पढ़ेंगे व्यंजन, और जो स्वरों के अंदर जो उच्चारण होते हैं कौन से कंठ से होते हैं ये आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद, वीडियो लंबी हो जाएगी।